जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर है। तो अभी मैं अब बताना चाहूँगा आपको कि आज 18 जून है, 18 जून और 18 जून को यूसुफ माड़ी भाई जो एक बेहतरीन सोशल वर्कर है, जो बिलोंग करते हैं बैंड्रा बीकेसी भारत नगर से, उनका जन्मदिन है। तो इस जन्मदिन के अवसर पर इन्होंने एक अलग तरीके से जन्मदिन मनाया है, जो मतलब लोगों को वैसे भी मनाना चाहिए। तो आज हमने जो कैप्चर किया, जो कवरेज किया इनका, जिस तरह से इन्होंने जन्मदिन मनाया, एक अलग ही मिसाल कायम कर दी। ऐसा हम चाहते हैं, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया चाहती है कि हर किसी को इसी तरह से अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। यूसुफ माड़ी भाई के इससे पहले जो भी बर्थडे आके गए, वो सारे जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन आलीशान जन्मदिन मनाए, अपने परिजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और लग्जरीज बर्थडे मनाए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। मगर इस बार जो बर्थडे हमको देखने मिला वो कुछ अलग ही तरीके से देखने मिला। दुआ लेने का काम किया यूसुफ माड़ी और उनकी फैमिली ने। थैंक यू सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, लेकिन आप लोगों की दुआ, आप लोगों के साथ जो रहना है, आप लोग जो दुआ करोगे वो किसके लिए करोगे? जो लोग दुर्घटना में, जिन लोगों की जान चली गई है, तो उनके लिए आप लोगों को खास करके दुआ करना है। जो प्लेन क्रैश हुआ है, आपको पता है ना, अहमदाबाद में जो हुआ, कई लोगों की दुर्घटना में जान चली गई। तो ज़्यादातर उसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना करना, जो लोग मुस्लिम है वो दुआ करना, ताकि उनकी जो रूह है उनको शांति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना था, लेकिन चौहान सर ने, ठीक है आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ है कि आप लोगों की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी करें। तो ये बर्थडे नहीं था, सब बर्थडे तो नहीं मनाना था, लेकिन फिर भी आप लोगों से मिलना था। और जो ये छोटे छोटे मासूम लोगों के अगर मन से दुआएं निकलेगी, तो इंसान की ज़िंदगी और लोगों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। थैंक यू। आराम से खाओ, कोई जल्दबाजी नहीं अपने को। तो आज जो यूसुफ सर है उनका बर्थडे था, तो उनको बर्थडे विश हम लोगों ने तो किया ही, और उनको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अच्छा प्रोग्राम आयोजन किया अनाथ बच्चों के लिए। तो और जो 2-4 दिन पहले आपको पोस्टर में दिख रहा है जो प्लेन क्रैश हुआ, दिख रहा है ना? हाँ, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे अहमदाबाद में। वहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है और जो कुछ अमूल्य जीवन थे वो प्लेन में, उनको बहुत क्षति पहुँची है। और जो वो उनको क्षति पहुँची, वो जो अमूल्य आत्मा थे, उनके लिए हम लोग गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये जो प्लेन क्रैश हुआ, उनका जो देहांत हुआ, ये जो घटना है ये अपूर्णीय है। और मैं ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उन सभी अमूल्य जीवन को, जो दिवंगत आत्मा है, उनको भगवान ईश्वर शांति दे, शांति प्रदान करे। और उनके जो परिवारजन है और शोकाकुल है, उनको भी ये जो दुख की घटना है वो सहन करने के लिए एक शक्ति दे, एक संबल दे। और उनके साथ ही जो मरहूम बाबा सिद्दीकी जी, मरहूम खान साहब
और मरहूम सईदा खान, इनके भी आत्मा को ईश्वर शांति दे और उनको जन्नत दे और जन्नत में उनको अच्छा मुकाम दे, जो भी ये घटना हुई है, जो दुर्घटना हुई है। तो इसके लिए हम लोग 2 मिनट का श्रद्धांजलि के लिए खड़े रहेंगे। ये बर्थडे मनाने का इनका मकसद ये किस तरह से था, क्या सोचते हुए इन्होंने इतनी सादगी से ये जन्मदिन मनाया अपनी पूरी फैमिली, अपनी पूरी टीम को लेकर। चलिए इनसे बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोचते हुए इन्होंने इतना बेहतरीन जन्मदिन मतलब मनाया और एक मैसेज दिया कौम को, लोगों को और हर किसी को। आइए बात करें। एक सोशल वर्कर, ग्रेट लीडर यूसुफ माड़ी जी, जो अपनी फैमिली के साथ, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, हाजिर हैं। इनकी यहाँ पर वाइफ है, मिसेस है, इनकी बेटी है और इनका बेटा यहाँ पर आतिफ, ये सब पूरी फैमिली मिलकर यहाँ पर खड़ी है। चलिए आइए इनसे बात करिए। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यूसुफ जी, हर जन्मदिन हमने आपका देखा, आपने एक बोलते ना शोर शराबे से, धमाल से और एकदम लग्जरी बर्थडे बनाया, मगर इस बार का जो जन्मदिन आपका जो हमको देखने मिला वो बड़ा सादगी भरा और एक दुआ लेने वाला काम आपने किया। तो क्या सोचते हो आपने इस साल इस तरीके का पूरा जन्मदिन मनाया, क्या कहना चाहेंगे हमारे लोगों को? देखिए, ज़िंदगी में बर्थडे तो बहुत आते हैं और मैंने अपने बर्थडे हर तरीके से मनाया। हर साल आते हैं? हर साल आता है और हर तरीके से मनाया है, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जैसे कि हमारे ग्रुप के साथ हम लोनावला भी लोगों को लेकर गए, हमारे सारे भाइयों को। हम लोगों ने बड़ी बड़ी होटलों में भी था, लेकिन ये जो साल था हमारे लिए बहुत दुखद था, क्योंकि ये जो साल है उसमें हम मेरे जो गुरु है बाबा सिद्दीकी जी 2024 में बस 4-6 महीने पहले ही उनका इंतकाल हुआ। और उसके बाद में मेरी जो बहन है सईदा आदम खान, उनका अभी 10 दिन पहले ही इंतकाल हुआ। और कल ही 17 तारीख को हमारे जो भारत नगर की बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, जो बाला सावन के सामने सबसे पहला अगर भारत नगर का कोई कॉरपोरेटर होता था, वो थे खान साहब। खान साहब के साथ वो जो उस वक्त जो हुआ था, वो एक चीटिंग के तौर पे वो कॉरपोरेटर नहीं बन सके, लेकिन वो कल ही उनका इंतकाल हुआ। और जो पूरे देश ने देखा है अहमदाबाद के अंदर जो हुआ, क्योंकि मैं प्लेन क्रैश जो हादसा हुआ, हाँ, प्लेन क्रैश जो हादसा हुआ, मैं खुद अहमदाबाद से हूँ और गुजराती हूँ। और जो हादसे में मेरे एक दिलीप भाई है, उनके जो छोटे भाई है उनका भी वहाँ पर देहांत हुआ उसमें। तो ये जो बर्थडे जो आया वो पूरा गम साथ में लेकर आया। वो इसीलिए हम लोगों ने अभी बहुत सारे हमारे दोस्त और बहुत सारे लोग आज से 2 दिन पहले तक तो वो लोग सोच रहे थे कि बहुत ही सब तैयारियां कर रहे थे। मेरे सारे दोस्त, हमारे भाई, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, वो सारी अलग अलग तैयारियां कर रहे थे। और 2 दिन पहले ही मैंने जब हम लोगों ने वो एक पोस्ट किया जिसमें साफ बताया था कि हम इस बार बर्थडे नहीं मनाएंगे, क्योंकि बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे जन्म तो आदमी का होता ही है, लेकिन उसके बाद में जो ये दुख है, दुख में हमें हर देशवासी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अहमदाबाद में जो हुआ है उसमें कई लोगों की जान चली गई। आज मेरे परिवार में खुद हुआ है, मेरे जो गुरु है वो, तो मैं कैसे बर्थडे बनाऊं? तो मैं अपने तमाम जितने भी चाहने वाले हैं जो आज इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं उनके पास जाऊं, मैं उनके वहाँ पर जाऊं, तो मैं उन सबसे भी आज गुजारिश करूंगा कि कोई केक ना काटे, क्योंकि हमने कहीं भी केक नहीं काटा है और हम कहीं सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं। हम उसी चीज़ को दिखा रहे हैं। अब ये जो आपने बताया कि ये बहुत ही अच्छा सादगी वाला था, ये दुआओं वाला बर्थडे होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी ये आपका चैनल देखे रियल न्यूज़, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि मरहूमों के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, बाबा सिद्दीकी के लिए दुआ कीजिए, हमारे जो खान साहब जिनका इंतकाल हुआ उनके लिए दुआ कीजिए, जो अहमदाबाद में जितने लोग जो बेगुनाह दर्दनाक मौत हुई, एक हादसा हो गया जिन लोगों का, मैं चाहता हूं कि उनके परिवार वालों के लिए भी सब्र के लिए दुआ कीजिए। भले वो कोई भी धर्म के हो, लेकिन मैसेज तो एक होगा कि हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए एक दुआ की जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर तस्लीम यूसुफ माड़ी जो हमारे बीच उपस्थित हैं, यूसुफ माड़ी जी की मिसेज हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों का ही बड़ा योगदान था, क्योंकि अनाथ आले में ये बर्थडे मनाया गया यहाँ पर। तो चलिए इनके दिल दिमाग में किस तरह से सोच आई अपने हस्बैंड का इस तरह से जन्मदिन मनाने का, चलिए बात करते आइए। तस्लीम यूसुफ माड़ी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या सोचते हुए आपने ये थॉट किया कि हमको इन बच्चों के साथ जिनका कोई नहीं होता इस दुनिया में, अनाथ आले में आपने आके बर्थडे जो है मनाया, इसके बारे में किस तरह से आपको सोच आई और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह का बर्थडे मनाकर? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जिस तरीके से बर्थडे है,
ये तो एक खुशी होती है सबके घर में, पर जो माहौल इंडिया में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है, जी। दुख। और मेरे घर में एक हादसा हुआ, मेरी ननन का इंतकाल हुआ, तो हम लोग ये सोचे इस बार कि हमें ये बर्थडे सेलिब्रेट करना ही नहीं, केक तो काटना ही नहीं, बस अनाथ बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, उनको थोड़ी खुशियाँ देना है, क्योंकि यहाँ पे आके ऐसा एहसास हुआ कि माँ बाप के बगैर बच्चे कितने ही है। तो मैं बहुत इस तरीके से खुश हूँ कि मैं ये वक्त, जो कीमती वक्त मेरे हस्बैंड का जो बर्थडे आज हमने इधर दी, और ये सब बच्चे हमारे साथ मिलके खाना खाए और हमको इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। तो बीच यहाँ पर यूसुफ माड़ी जी की यहाँ पर बेटी है अर्शी यूसुफ माड़ी, तो इनको भी हमने देखा, कैप्चर किया। ये बच्चों को अपने हाथों से निवाले खिला रही थी और गिफ्ट्स लेके आए थे, ये लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो किस टाइप के गिफ्ट्स, कैसे गिफ्ट्स थे और क्या था अंदर का माहौल, चलिए इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अर्शी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि जिस तरह से आप एक हंसी रखकर चेहरे पर बच्चों को अपने हाथों से निवाला खिला रही थी, इसके बारे में क्या कहेंगी और अंदर किस टाइप के गिफ्ट्स बांटे गए, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग ने कोरोना का जो माहौल था उस टाइम पे भी हमने यही सेम चीज़, यही सादगी के माहौल में जो रोड साइड सड़कों पे जो लोग रहते हैं उनको हमने ब्लैंकेट्स बांटे थे, उनको हमने जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। और वही चीज़ हमने ये साल जो आज की है, और ये चीज़ देख के ऐसा लगा कि ये एकदम अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है, जो सेलिब्रेशन है बर्थडे वो तो सबका होते ही रहता है, वो हम करते ही रहेंगे जैसा भी है, लेकिन जो आज का दिन था वो ऐसा एक एक्सपीरियंस था जो शायद ही किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा। जो छोटे बच्चे थे जिनका कोई नहीं है, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इनका कोई नहीं है, और वो इतना अलग एक्सपीरियंस था। उनको जो आप बोल रहे थे हाथ से खाना खिलाना, ये मैंने तो अपनी लाइफ में तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की। तो ये जो सादगी वाला जो पूरा माहौल, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम ये साल हम कुछ नहीं कर सकते थे, हमारे देश में इतनी बड़ी चीज़ हुई है, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है, उसमें हमने अपनी जानें, हमारी फैमिली से ज़्यादा हमने सारे कैबिन क्रू, पायलट्स तक सब एक्चुअली खोया, पूरा देश शौक में है। उसके बाहर भी, अपने इंडिया के बाहर भी जो भी चीज़ें चल रही है, वो सब देखते साथ आई डोंट थिंक कि हम लोग वो सेलिब्रेशन ये साल कर सकते थे, जो भी लास्ट ईयर जो भी होता था। लेकिन ये साल जो पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अलग था, और जो सादगी में हम लोग ने ये सारा सब कुछ जो किया है आज, जो आप जो देखे, आप जो बात कर रहे हो, अर्शी कितने साल की, क्या ये एज होगी बच्चों की, क्या बताना चाहेंगे? सारे बच्चे जो भी थे वो 6 से 12 साल तक के थे, और लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, और हमने सबके साथ आपने लड़कों को क्या गिफ्ट दिया और बच्चियों को क्या गिफ्ट दिया? लड़कों के लिए हमारे पास सब अलग अलग गिफ्ट थे, जो एज वाइज थे हमारे पास गिफ्ट। जो हमने बड़े बच्चों को दिया वो कैरम बोर्ड, फुटबॉल वगैरह था, और जो हमने छोटे बच्चों को जैसे 6, 7, 8 साल तक के हमने उनको कार्ड्स गिफ्ट किए, कपड़े गिफ्ट किए। एंड लड़कियों के लिए हमने सब उसमें कपड़े थे उनके बेसिक जो भी, और उनके गिफ्ट के लिए हमने उनको जो भी बाबी डॉल्स है सबको एक डॉल के बड़े बड़े सेट दिया। वो जो खुशी थी उनके चेहरे पे, वो देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब दुनिया में इससे ज्यादा खुशी मतलब तुम क्या ही देखोगे, कोई सेलिब्रेशन तुमको ये खुशी नहीं दे सकता जो उनके चेहरे पे हमने अभी महसूस की, जो देखी है, वैसी खुशी तुम नहीं देख सकते हो कहीं भी। थैंक यू। जो अनाथालय में जो बच्चे हैं, उनको ये लोगों ने सीने से लगाया, गले से लगाया, उनको प्यार दिया। अब आगे भी हमको और भी कुछ चीज़ें इनके जन्मदिन को कंटिन्यू करते हुए हम पूरा कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका नेक्स्ट मूव जो है वो कैंसर पेशेंट, जो कैंसर हॉस्पिटल है बैंड्रा के अंदर, वहाँ पे भी ये वहाँ के बच्चों को, जो भी कैंसर पेशेंट वहाँ पर पीड़ित है, परेशान है, अपने ये जन्मदिन जिस तरीके से यहाँ मनाया उसी तरीके से वो हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के बीच मनाएंगे, और वहाँ पर किस तरह से ये लोग सब गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसा प्यार लुटाएंगे, वो तमाम चीजें भी हम आपको हमारे चैनल पर दिखाएंगे। इसी तरह से बरकरार और बने रहिए।
अनाथ आलय में किस तरह से यूसुफ माड़ी जी और उनकी फैमिली ने वहाँ के जो बेसहारा बच्चे हैं उनको किस तरह से सीने से लगाया, गले से लगाया, उनको खाना प्रोवाइड किया, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। उसी तरह से गुरु नानक के नियर बाय में टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे भी यूसुफ माड़ी जी और उनकी टीम और उनकी फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पे भी कितने लोगों को, जरा प्लीज साइड हटेंगे, ये केक्स है, मॉन्जूनियस के किट्स है यहाँ पर, और आगे वहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज वगैरह है, लेडीज बच्चों की बच्चों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, बॉयज के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है, उनके लिए सारा तमाम यहाँ पर टॉयज डिस्ट्रीब्यूट किया है। और बड़ों के लिए जैसे कि कोलगेट, टूथब्रश, टॉवेल, जो भी ज़रूरत की सामान की चीज़ें हैं, और यहाँ पर एक पूरा सेटअप पैकेज दिया है। तो देखिए इस तरह भी यहाँ पर इन्होंने अपना बर्थडे का एक और यहाँ पे भी एक मिसाल कायम करी कि यहाँ पर किस तरह से कैंसर पेशेंट को भी सीने से लगाया, गले से लगाया, इनके साथ अपनी जन्मदिन की खुशियाँ मनाई, इनको तमाम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट देके। चलिए बात करते हैं यूसुफ माड़ी जी से, क्या आगे इनका और क्या कहना है। यूसुफ जी, देखा हमने आपने यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन मिसाल कायम करी जिस तरह से लोगों को करना चाहिए, तो यहाँ का भी थॉट किस तरह से आपके दिमाग में पैदा हुआ, क्या बताना चाहेंगे। देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे भाई लोग जितने भी थे जो मेरे साथ जुड़े थे, वो लोगों ने बार बार उनका कॉल आ रहा था, और वो लोगों का ये सब थोड़ी सी नाराज़गी हो रही थी कि भाई केक काटा जाएगा, हमारे वहाँ पर हर साल प्रोग्राम जब होता है तो ठीक है, लेकिन मैंने उन लोगों से भी बहुत रिक्वेस्ट की और उन लोगों को मनाया कि देखो ऐसा ये साल जो है हमारे लिए बहुत ख़राब साल है, क्योंकि साल तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि इस साल में और ये 8 महीनों के 8-9 महीनों के अंदर एक दुख का पहाड़ हम लोगों पे गुजरा है। क्योंकि सबसे पहले हमारे मरहूम बाबा सिद्दीकी जी जो इस दुनिया में अभी नहीं है, सबसे पहले वो चले गए। उसके बाद हमारे जो आमदार जिशान सिद्दीकी साहब है, उनको एक हार का मुंह देखना पड़ा। इतना मेहनत करने के बाद भी चीज़ें सामने आई। उसके बाद में अभी मॉल जला, हाल ही में मॉल भी जल गया था, जो उनका मॉल जल गया। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर भारत नगर के अंदर एक डेमोलेशन का ऐसा जैसे फलस्तीन बन गया जैसे, वो नज़ारा भी हमने देखा। तो ये सारे लोगों के दुख के साथ हम शामिल थे जी। और मेरी जो बड़ी बहन है, मेरे से 2 साल बड़ी थी, उनका अभी 8 दिन पहले इंतकाल हुआ। उसके बाद में ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। फिर आज कल की ही बात है, हमारी सोसाइटी जो है 53 से 64 में हमारे खान साहब हुआ करते थे, जो भारत नगर के अंदर जो इलेक्शन लड़े थे बाला सावन के सामने जी, और वो तकरीबन वो जीत चुके थे, लेकिन लाइट, लोगों का बोलना है कि लाइट जाने की वजह से कुछ गड़बड़ी हुई और बाला सावन को विन दे दिया गया। तो वो हमारे सबसे पहले मेरी नज़र में खान साहब ही है जो पहले कॉर्पोरेटर थे, उसके बाद में लाला भाई जो थे। मतलब ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसा हुआ है जो ये साल हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, ओके। तो हमने इसीलिए परिवार ने बैठ के, हमारे कुछ नज़दीक के भाई लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि भाई हम बर्थडे नहीं मनाएंगे, और अगर कोई भी चीज़ जितना हम खर्चा बाहर होता था, जैसे हम बंगले बुक करते थे लोनावाला में, बड़ी बड़ी होटलों में मैं लोगों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करता था, लेकिन ये साल ऐसा था कि बस दुख है, तो वो दुख की वजह से क्या किया जाए, तो बस डिसाइड हुआ कि भाई ऐसा चीज़ किया जाए ताकि लोग, अगर ये लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगी तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, और मरहूम लोगों के लिए दुआ जो निकलेगी, बस। और यही चीज़ थी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बताया। अब एक आखिरी सवाल, जिस तरह से लोग अभी आजकल आप देख रहे होंगे बड़े शान और शौकत के बर्थडे बनाए जा रहे हैं, बड़े आलीशान बर्थडे बनाए जा रहे हैं, बड़ा रुपया पैसा खर्चा करा जाता है, तो उन तमाम लोगों को अब आपके तरफ से और हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज, क्या संदेश देंगे। देखिए, जन्मदिन की खुशियाँ तो हर एक घर में रहती है, ऐसा नहीं कि मैं किसी के जन्मदिन के बारे में कुछ अलग बोलूं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें ताकि अपने जन्मदिन के मौके पर इस तरह के भी काम होते जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद आज मुंबई शहर में है। हम अगर, हमारा जो सेलिब्रेशन का एक हिस्सा होता है कि हम इतना खर्चा करेंगे, तो एक हिस्सा ये भी निकाल लिया जाए कि उसमें से हम गरीब लोगों में तकसीम करें कोई भी चीज़ें। जिस तरह आज कैंसर पेशेंट के वहाँ पर हुआ, अनाथ आश्रम में हम गए, आज वो उनके जो चेहरे पर जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, तो उससे लग रहा था कि हाँ, जन्मदिन इसी तरह का मनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए किस तरह से यूसुफ माड़ी जी ने अपनी तमाम बातें रखी और ये लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मैसेज दिया, संदेश दिया है कि आप लोग भी ऐसे लोगों के साथ जो पीड़ित परेशान है, जो बीमारियों में जूझ रहे हैं, जिनके कोई नहीं है सिवाय खुदा के, उनों के साथ अपनी जन्मदिन की खुशियां शेयर करें, उनके साथ उनको सीने से लगाए, गले से लगाए, और इसी तरह आपके जन्मदिन मनाते रहें। तो इसी तरह हमारे चैनल से बने रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।